तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी लोगों का आज की वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्वागत है। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक क्या है। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 13, जिसे मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आपको सॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छे से इसे समझना होगा, ठीक है। तभी आप इसे जाकर पेपर में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, इसे कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाखंड BC व BD इस प्रकार हैं। एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है। ये है केंद्र O। तो ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाखंड BC व BD खींचे गए हैं, इस प्रकार खींचे गए हैं कि कोण CBD यानी कि ये वाला कोण कितना अंश है, 120 अंश है। 120 अंश है। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है OB बराबर 2BC। OB बराबर 2BC होगा, हमें ये सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे। इसे सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कुछ करना नहीं आपको यहाँ पर लिख देना है। क्या लिख देना है, जो दिया है उसे आपको लिखना है। कोण CBD बराबर 120 अंश आपने लिख लिया। फिर आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे कोण C बराबर कोण C, ये वाला कोण C बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 अंश। और ये क्यों होता है आप लोग जानते हैं। ये मैंने यहाँ पर इसे 90 अंश क्यों कह दिया, आप लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पर जो BC है और BD है वो स्पर्श रेखा है, और यहाँ पर OC और OD है वो त्रिज्या है। तो यानी कि ये दोनों लंब होंगी। तो हमें यहाँ पर अगर ये लंब होंगी तो हमें यहाँ पर साफ पता चल जाएगा कि ये समकोण होंगे, ठीक है। लंब है तो क्या होगा, ये वाला कोण 90 अंश का होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कोण C बराबर कोण D बराबर 90 अंश। मैंने यहाँ पर इसे क्यों लिखा मैं आपको अभी समझा देता हूँ। यहाँ पर आइए देखते हैं हमें यहाँ पर क्या करना होगा। कुल मिलाकर हमें यहाँ पर करना क्या है, इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है। ये दोनों त्रिभुज हैं, हमें इन्हें समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया कोण C बराबर कोण D, हमने लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना। यहाँ पर लिखना है कि OB रेखा उभयनिष्ठ है। OB रेखा उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, दो कोणों को बराबर कर दिया और एक रेखा हमने क्या बता दी, उभयनिष्ठ बता दी। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर दो कारण बता दिए। हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं कि हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज BCO समरूप किसके होगा, समरूप नहीं सर्वासम। त्रिभुज BCO त्रिभुज BCO कौन से त्रिभुज के सर्वासम है, त्रिभुज BOD। त्रिभुज BCO सर्वासम त्रिभुज BOD है, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये त्रिभुज सर्वासम है। अब सर्वासम होते हैं, उनके कोण और उनकी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हमने सर्वासम सिद्ध कर दिया। अब सर्वासम सिद्ध करने का हमारा कारण क्या था, सर्वासम है तब क्या होगा, तब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि त्रिभुज ये वाला पूरा वाला कोण कितना है, 120 अंश है। और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वासम है, यानी कि सर्वासम है मतलब कि कोण CBO यानी कि ये वाला कोण जो होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा। यानी कि इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण आ जा रहा है और इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण आ जा रहा है। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सर्वासम है तब कोण CBO बराबर किसकी होगा, कोण CBO बराबर होगा
कोण OBD के बराबर होगा। ठीक है, तो ये बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये पूरा कितना है 120 है, ये दोनों बराबर हैं। तो अब आप लोग लिख सकते हैं कि कोण क्या लिखेंगे आप, CBD बराबर कोण CBO प्लस कोण OBD। यहाँ पर अगर हम ये हमारा पूरा वाला कोण कितना है 120 अंश है, और उस 120 अंश में एक कोण है CBO और दूसरा कोण है OBD। हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कोण CBD। यहाँ पर CBD का मान कितना है 120 है, ये वाला पूरा कोण CBD पूरा कोण कितना है 120 अंश है, तो 120 हमने लिख दिया बराबर में कोण CBO। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है, कोण CBO बराबर OBC है, OBD है। तो हम यहाँ पर OBD लिखें या फिर CBO लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं CBO, लिख दिया। अब हमें करना क्या है, लिखना है 120 बराबर 2 कोण CBO। ठीक है, CBO लिख दिया, यहाँ पर हमने भाग कर दिया तो कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 60। तो कोण CBO बराबर कितना आ गया, 60 अंश आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये वाला कोण कितना आ गया, ये वाला कोण CBO आ गया 60 अंश। ठीक है, ये वाला कोण 60 अंश आ गया। तो हमें यहाँ पर इस वाले कोण को हमने निकाला क्यों है, यहाँ पर आप लोग जानते हैं कितना आ गया, कोण CBO 60 अंश आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज BCO में। ठीक है, अब इससे हमने समकोण क्यों बताया, आप लोगों को मैंने बताया था ये वाला कोण समकोण है। क्यों समकोण है, क्योंकि यहाँ पर ये एक स्पष्ट रेखा जा रही है, उस पर उसकी त्रिज्या लंब है, इसलिए यहाँ पर ये 90 अंश का हो जाएगा। तो ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। और इसका एक कोण कितना है, 60 अंश है, ये कोण 60 अंश है। तो यहाँ पर अब त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करना होगा। कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा थीटा का मान कितना है, यहाँ पर ये वाला 90 अंश है, तो ये थीटा तो होगा नहीं। यहाँ पर ये हमें पता है इस वाले त्रिभुज में हम चल रहे हैं, तो यहाँ पर इसका मान कितना है, 60 अंश है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, 60 अंश होगा थीटा का मान। अब थीटा के सामने वाला जो होता है वो लंब होता है, थीटा के सामने CO है तो वो लंब हो गया। तो यहाँ पर हमने कर्ण को छोड़ दिया। कर्ण क्या है, BO कर्ण है। क्यों कर्ण है, क्योंकि वो 90 अंश के सामने वाली भुजा है, 90 अंश के सामने वाली भुजा, इसलिए वो कर्ण है। बचा क्या, बचा BC। तो यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा, BC अपॉन कर्ण कितना है, कर्ण यहाँ पर कर्ण BO है तो BO हो जाएगा। यहाँ पर हमें करना क्या होगा, यहाँ पर cos 60 का मान होता है 1/2, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC अपान BO। अब यहाँ पर हम तिरछे गुणा करेंगे तो BO का मान कितना आ जाएगा, BO का मान आ जाएगा 2BC। BO का मान आ गया 2BC, हमारा सिद्ध हो गया, द प्रूव्ड। हमने सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध कर दिया कि BO बराबर 2BC होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 13 था हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं अपने अगली बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।